नमस्कार, नंबर 1 इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। प्रतिष्ठित स्मारक विकसित भारत 2047 के साकार होते सपने का साक्षी बना। भव्य समारोह को देखने के लिए लगभग 6000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराए और राष्ट्र को संबोधित किया। बताना चाहेंगे कि इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत 2047 है। ये समारोह 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दिशा में सरकार के प्रयासों को नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार चर्चा की है, कई बार आदेश दिए हैं। देश का एक बड़ा वर्ग मानता है और ये सच है कि जिस नागरिक संहिता के साथ हम रह रहे हैं वह वास्तव में एक तरह से सांप्रदायिक नागरिक संहिता है। मैं कहूँगा कि समय की मांग है कि देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हो, तभी हम धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्त हो सकेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि एक पड़ोसी देश के तौर पर मैं बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उससे जुड़ी चिंता को समझ सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वहाँ स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाएगी। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता वहाँ के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश समृद्धि और शांति के मार्ग पर चलें। हम शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। आने वाले दिनों में हम बांग्लादेश की विकास यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते रहेंगे, क्योंकि हम मानवता के कल्याण के बारे में सोचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमारे साथ वो युवा भी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत का झंडा बुलंद किया। 140 करोड़ देशवासियों की ओर से मैं अपने सभी खिलाड़ियों और खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। अगले कुछ दिनों में भारत का एक बहुत बड़ा दल पैरालंपिक में भाग लेने के लिए पेरिस के लिए रवाना होगा। मैं अपने सभी पैरालंपियन को शुभकामनाएं देता हूं। भारत ने बड़े पैमाने पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करके ये साबित कर दिया है कि भारत में बड़े पैमाने के आयोजन करने की क्षमता है। 2036 ओलंपिक की मेजबानी करना भारत का सपना है। हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं।